सुप्रभातम, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। को ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पवारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अल्पहारी गृह त्यागी स्वान निंद्रा काक चेष्टा बुको ध्यान। बोगले के जैसा ध्यान, कौवे की जैसी चेष्टा। अल्पहारी कम खाने वाला, गृह त्यागी और स्वान निंद्रा कुत्ते की जैसी नींद, बिल्कुल चतुर, है ना। ये नहीं कि कम करो तो सोए हुए, है ना। अल्पहारी भी होना चाहिए। गृह त्यागी तो होते थे, है ना। पहले क्या होते थे, गुरु आश्रम में जाते थे ना, गुरुकुल में, और वही उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी। घर त्यागना पड़ता था 25 साल के ऊपर तक शिक्षा ग्रहण करने पड़ता, है ना। तो आजकल भी कुछ लोग हॉस्टल में रहते नहीं रहते, तो घर छोड़ के रहते हैं वहां पे। तो कुछ 5 लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए, विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होने चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों में है कोई एक भी अल्पहारी हो? अच्छा, अल्पहारी कम खाते हैं। गृह त्यागी तो नहीं है, घर जाते रोज शाम को, चलो कोई बात नहीं। स्वान निंद्रा है, चतुर नींद, एकदम कोई ये नहीं कम कर सोए हुए, माँ आवाज लगा रहे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, आप उठ ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है ना। उठ जाते तुरंत, क्विक, थोड़ा भी हल्की सी सुबगाहट हुई आपकी नींद फुट से, है ना। काक चेष्टा, कोई की तरह ध्यान होना चाहिए। रोटी के टुकड़े पर कैसे ध्यान होता है, जैसे नजर हटी तुरंत पकड़ ली। और बोगले की तरह ध्यान, काक चेष्टा बोको ध्यान। बोगला जब मछली पकड़ता है ना समुद्र किनारे या नदी किनारे, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है स्टैच्यू, एकदम स्टिल, और जैसे मछली बाहर निकली फट से पकड़। ऐसा ध्यान आपकी क्लास में होना चाहिए। अगर ऐसा ध्यान आप करते हैं तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी आसानी से। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो चीजें आपको सिखाई पढ़ाई जाती है सब ह्यूमन क्रिएशन तो है। हम इंसान ने तो बनाए चीजें, तो जोड़ से बनाए, इंसान ने तो बनाया। कोई ऐसा तो नहीं है दर्द वर्ड कहीं दूर से कहीं और जगह से आया, हम ही लोगों ने इन्वेंट किया हुआ है। और वो चीजें समझने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान, और कौवे की चेष्टा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज का देखो भूमि की धूलि को चंदन जैसा मान, बलिदानी रज धूलि का करना है सम्मान। देखो, मातृभूमि की धूलि को, मतलब मिट्टी को, उसको चंदन के जैसे मानना चाहिए। चंदन से क्या होता है, हमारे शरीर में शीतलता प्रदान होती है ना, हमारा शरीर ठंडा होता है। और चंदन लगाते नहीं लगाते, आपने देखा होगा साधु संतों को भी चंदन लगाए रहते मात्र शरीर पे, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ठंडक मिलती है, और हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है चंदन लगाने से। ठीक, वो ठंडक देता है ना हमारे शरीर, और हमारा दिमाग माथा जितना ठंडा रहेगा बेटा, उतना हमारे सोचने समझने की जो प्रोसेस है ना, वो उतनी अच्छी होगी, तेज होगी। हम सोच समझ सकेंगे अच्छी तरह से, है ना, समझ पाएंगे चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से, हमारा डिसीजन ज्यादा परफेक्ट होंगे, है ना। तो कहता है मातृभूमि की धूलि को, मिट्टी को चंदन जैसा मान के, और बलिदानी रजधूलि को करना है सम्मान। और इस बलिदानी मिट्टी को हमको सम्मान देना है। ठीक है, इसकी इज्जत करनी है, अपने मातृभूमि की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। आज का देखो सामान्य ज्ञान उधर IIT रुड़की, आपने नाम सुना होगा। पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से था ये, और इस कॉलेज की स्थापना हुई थी बेटा, काफी एशिया का सबसे पुराना कॉलेज है ये, 1847 में, 1847 में सबसे पुराना कॉलेज है ये। ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से पहले जाना जाता था, अब उसको IIT कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी। ब्लैकबोर्ड, डेली ब्लैकबोर्ड अपडेट देखिए 1940, 1940। ठीक है, डेट है 30 जनवरी 2026, 30 जनवरी आज। ठीक है, और 30 जनवरी हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है शहीद दिवस आज। तो आज का विचार देखिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। विचार, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके विचार क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप जहाँ पर कोई कुछ बोलते हैं तो आपको अच्छा बोलना है, अच्छा, ठीक है, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना है, बुरा व्यवहार नहीं करना है। तो वो जो सोच बनती है वही हमारा क्या हो जाता है बेटा, विचार बन जाता है। और जैसा विचार बनता है, जैसा सोचता है वैसे विचार बन जाता है, और विचार बनने के बाद वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, व्यवहार भी बन जाता है। ठीक है, और जैसा हमारा
जैसे हमारा व्यवहार होगा, जैसे वो हमारा व्यवहार होगा बेटा, हमारा भाग्य भी वैसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको विचार सही रखना चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए। सोच अच्छी रखेंगे तो हमारे क्या होंगे, व्यवहार, विचार, व्यवहार सब अच्छा हो जाएगा, हमारा भाग्य भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सोच पे जोर देना, अच्छा सोचना, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना। आज का वर्ड है थॉट, THOUGHT, THOUGHT, थॉट मानी विचार होता है। चिंतनम, संस्कृत में क्या होता है, चिंतनम। थॉट मानी विचार, स्पेलिंग क्या है, THOUGHT, थॉट, थॉट मानी विचार। आप सबको पढ़ना आना चाहिए, वह सामने जो लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, सबको पढ़ना आना चाहिए, एक कक्षा 1 से ऊपर वालों को, सबको, आंगनवाड़ी को छोड़कर। ये तो अभी पढ़ना सीख रहे हैं ना। आज जीके है, एक जीके याद देखो, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, और कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये नारा किसका था, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को क्या नाम दिया था, राष्ट्रपिता। क्या बोला था, राष्ट्रपिता। ठीक हो गया। आज का एक जी के आपने भी ध्यान रखना है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और आज का स्पेशल है, पुण्यतिथि है आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। आज 30 जनवरी 1948 नाथुराम गोडसे एसेसिनेशन किया था, गोली मार के हत्या कर दी थी, है ना, आज के दिन। और ठीक 11 बजे हम आज क्या करेंगे, शहीदी दिवस भी मनाएंगे। 11 बजे 2 मिनट का मौन रखेंगे। ठीक है ना। तो आज इनका मतलब पुण्यतिथि भी है, पुण्यतिथि शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है वो शहीदी दिवस के रूप में भी हम ऑब्जर्व करते हैं, पूरा ऑब्जर्व करते हैं। 2 मिनट का शोक करते हैं ना 11 बजे का। ठीक है, आज भी करना, हम सभी नहीं करना। ठीक है, और आज की प्रेरणा बनी है प्राची, और सूरज बने विवास। थैंक यू।